जब से चीटिंग के सिकंदर का खुलासा हुआ है तब से राजनीति उबाल मार रही है। बिहार की सत्ताधारी पार्टी के निशाने पर विपक्ष के नेता हैं, तो दूसरी तरफ गरमाई सियासत के बीच सरकार एंटी पेपर लॉ लेकर आई है, जिसका मकसद पेपर लीक और नकल को रोकना है। लेकिन नकल रुकेगी क्या, ये बड़ा सवाल है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। तब पर्दाफाश कराया जाएगा। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। सिकंदर का, प्रीतम का, तेजस्वी यादव जिससे क्या संबंध? सिकंदर के लिए कमरा बुक प्रीतम जी कराए थे या नहीं? प्रीतम तेजस्वी यादव का पीएस है या नहीं? पर्सनल स्टाफ में जो मेन एक्यूज है उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए है। जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। तेजस्वी यादव जी ने तो खुली चुनौती दी है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा करके सत्ता में बैठे लोग अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास न करें। तो आपके मार्किंग में इतनी धांधली और इतनी गड़बड़ियां सामने आई हैं, तो पेपर लीक का मामला तो बड़ा छोटा और अदना सा दिखता है, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड है। जब से नीट का पेपर लीक हुआ है, सियासत सातवें आसमान पर है और निशाने पर है तेजस्वी यादव, क्योंकि जब से उनके पीएस का कनेक्शन पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर से जुड़ा है, बिहार में सियासत और पारा दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं। NHI के गेस्ट हाउस हो या जिला के अंदर जो गेस्ट हाउस है, कौन कौन लोग ठहरे हैं, सबका डिटेल मंगवा रहे हैं। उधर चौतरफा हो रहे हमलों के बाद तेजस्वी यादव फुल ऑन फायर हैं, जिन्होंने खुली चुनौती दे दी है कि अगर सरकार ने ठीक से जांच नहीं की तो वो खुलासा कर देंगे। वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। EOU इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मैटर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है। एक बात तो बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है ना, पर्सनल स्टाफ में जो थे मेन एक्यूज है उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए है। जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। जिसे मौका मिल रहा है वो अपनी राजनीति चमकाने में लगा है, लेकिन सवाल लाखों बच्चों के भविष्य का है, जिसको लेकर बिहार ही नहीं यूपी और दिल्ली में राजनीति जमकर हो रही है। आम आदमी पार्टी पेपर लीक के लिए सीधे तौर पर पीएम और शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार बता रही है। जब आपके मार्किंग में इतनी धांधली और इतनी गड़बड़ियां सामने आई हैं, तो पेपर लीक का मामला तो बड़ा छोटा और अदना सा दिखता है, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड है। वो मार्किंग में, ग्रेस मार्किंग में, ये सारी चीजों में बड़ी स्पष्टता से सामने आती है। उनसे ये पूछा गया कि भाई आप कैंसिल क्यों नहीं कर देते परीक्षा को, इतना क्यों अपने छाती पे लेके बैठे हो कि कैंसिल नहीं करूंगा। वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि भाई कुछ लोग जो पास हुए हैं उनके साथ गड़बड़ हो जाएगा। मंत्री जी को ये मालूम नहीं है कि ये पूरा परीक्षा होता कैसे। जब ये परीक्षा होता है, इसमें परसेंटाइल निकलता है और फिर रैंकिंग बनती है। अगर परसेंटाइल में 2 या 3 परसेंटाइल का भी अंतर आ गया तो पूरे का पूरा रैंकिंग और कट ऑफ जो है
वो पूरा शिफ्ट हो जाता है। सरकार पूरी तरह से विफल है और उसका जो जवानों और नौजवानों के प्रति, जो विद्यार्थियों के प्रति जो रुझान है वो आज देश देख रहा है। और ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें बच्चों को नौकरियां ना मिलें, उसके लिए ये साजिश, ये अभी तक चला ये प्रथा है। और ये पार्लियामेंट की एक जो है हमेशा से चला आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से किया है, ये आज भी अगर इन चीज़ों से बाज नहीं आएंगे तो आने वाला साल के अंदर ही ये निपट जाएंगे। वहीं लगातार उठ रहे सवाल और दबाव के बीच सरकार एंटी पेपर लीक कानून ले आई है। इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इससे पेपर लीक पर लगाम लगेगी? देखो, ऐसे एंटी बहुत कानून पहले भी लाए हैं मोदी जी ने। एंटी टेररिस्ट, एंटी करप्शन, सब कुछ एंटी वाले बहुत लाए हैं, लेकिन एंटी चल नहीं पा रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहा है। सरकार कानून बनाए थे अपने हिसाब से और इस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम उनके लोग करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो पेपर लीक का घोटाला हुआ है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पद से इस्तीफा दीजिए। ये एंटी पेपर लीक कानून 22 जून से लागू हो चुका है। इसमें 10 साल की अधिकतम सजा से लेकर 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही जांच एजेंसी को आरोपी के खिलाफ एक्शन लेने की छूट होगी। लोक परीक्षा कानून 2024 में कुल 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है, जैसे किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र या आंसर लीक करना, प्रश्न पत्र लीक करने में शामिल होना, बिना इजाजत के प्रश्न पत्र या OMR शीट अपने पास रखना, परीक्षा में किसी के जवाब लिखने में मदद करना, अभ्यर्थी की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना, OMR शीट से छेड़छाड़ करना, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना इजाजत छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसी की तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना, सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम करना। मतलब इनमें से कोई भी गतिविधि में कोई शामिल हुआ तो उस पर एक्शन तय है। लेकिन ये कानून कितना कारगर होगा, कितना इम्तिहान भी आने वाली परीक्षाओं के साथ हो जाएगा, क्योंकि कानून बनते हैं डराने के लिए। अब इस कानून का कितना डर नकल माफियाओं और पेपर लीक करने वाले गिरोह पर होता है, ये भविष्य के गर्भ में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।